हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द इंडियन मुसाफिर चैनल के पहले वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम आपको नैनीताल की सैर कराएंगे और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है जिसमें हम आपको नैनीताल के मेजर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की हाइलाइट्स के साथ। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, नैनीताल काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है जो कि दिल्ली से लगभग 315 किलोमीटर दूर है। क्योंकि हिली रास्ता काफ़ी कम है तो यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। आप ट्रेन से काठगोदाम पहुँचकर नैनीताल की कैब ले सकते हैं या फिर बाय रोड बस या कार से भी आसानी से नैनीताल पहुँच सकते हैं। हम दिल्ली से मॉर्निंग में काठगोदाम शताब्दी लेकर फिर आगे कैब करके ही नैनीताल पहुँचे और रास्ते में हमने इन हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। तो हमारा पहला पॉइंट है ऑब्वियसली नैनी लेक, जिसके नाम पे ही नैनीताल का नाम पड़ा है। ये लेक खुद में भी बहुत खूबसूरत है और इसके किनारे बैठ के पूरे नैनीताल का व्यू भी बहुत सुंदर आता है। यहाँ से आपको नैनीताल की सारी पीक्स का नज़ारा दिख जाता है। लेक के किनारे आपको कलरफुल फिशेस भी देखने को मिलेंगी जो कि झुंड में घूमती हैं। शायद गैंग होते हैं इनके। बट एक चीज़ हमने नोटिस करी कि कुछ फिशेस का कलर चेंज हो गया है। नैनी लेक एक ही दिन में अलग अलग सी दिखती है मौसम के अकॉर्डिंग। थोड़े बादल होने पर ऐसी हो जाती है और ऐसा लगता है कि इसी में से बादल बन रहे हैं आपके सामने। लेक में आप बोटिंग के मज़े भी ले सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी बोटिंग स्टैंड पर जाना है। आप नाविक वाली बोट ले सकते हैं जिसमें हाफ राउंड के 320 रुपये और फुल राउंड के 420 रुपये लगते हैं। यहाँ फुल राउंड पूरी लेक का राउंड नहीं बल्कि लेक के मिड पॉइंट तक का है। इसी साल ये रेट एग्जैक्टली डबल हुए हैं। आप खुद से चलाने के लिए पैडल बोट भी ले सकते हैं। अब कुछ ड्रोन व्यूज हो जाएं हमारी प्यारी लेक के। हमारा अगला पॉइंट है मॉल रोड, जो कि नैनी लेक की साइड में ही है। यहाँ पे वॉक करते हुए आपको एक तरफ नैनी लेक के बढ़िया व्यूज़ मिलते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस। यहीं पर आपको कुछ बहुत अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। ध्यान रहे कि मॉल रोड का नैना टेम्पल वाला एंड मल्लीताल कहलाता है और दूसरा एंड टल्लीताल। और मॉल रोड के एरियल व्यूज़ कुछ ऐसे दिखते हैं। रात में मॉल रोड पे वॉक करने का मज़ा अलग ही है। लगभग पूरे साल ही शाम के बाद यहाँ काफ़ी ठंड हो जाती है, तो आप वुलन्स कैरी करना ना भूलें। यहाँ आप बढ़िया रेस्टोरेंट्स में डिनर कर सकते हैं और उसके बाद आइसक्रीम या कॉफ़ी के मज़े ले सकते हैं। एंड अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो उसके भी बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पर। शॉपिंग में यहाँ से आप कैंडल्स, एक्सेसरीज़ और होम डेकोर की चीज़ें खरीद सकते हैं। अगला आता है माँ नैना देवी टेम्पल, जिसकी बहुत मान्यता है और हज़ारों भक्त यहाँ हर साल माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीबी पंत हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू, जो कि इंडिया के केवल 3 हाई ऑल्टीट्यूड ज़ूज़ में से एक है। बाकी 2 सिक्किम और दार्जिलिंग में है। ध्यान रहे कि ये काफ़ी बड़ा ज़ू है और स्लोप पर बना है, तो आप मेहनत के लिए तैयार रहें। बट आपकी कन्वीनियंस के लिए बीच बीच में बेंचेस बनी है जिन पे आप बैठकर एनर्जी रिगेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बंगाल टाइगर दिखेगा। इसके अलावा भी कई सारे जानवर, जैसे कि ये भालू भाई। जू का सबसे फेमस अट्रैक्शन ये रेड पांडास हैं, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट हैं। हमारा अगला पॉइंट है गवर्नर हाउस या राजभवन, जो कि समर्स में नैनीताल के गवर्नर का रेजिडेंस होता है। इसकी एंट्री टिकट 50 रुपये है और हर घंटे सुबह 11 से लेकर 4 शाम तक इसका गाइडेड टूर होता है। ध्यान रहे कि यह संडे क्लोज रहता है। ये एक यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है और इसके कैंपस में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। आप बिल्डिंग के अंदर पिक्स नहीं ले सकते, बट बाहर गार्डन में जी भर के फोटोग्राफी कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट थोड़े एडवेंचरस लोगों के लिए है, जिसका नाम है चीना पीक, जहाँ से नैनीताल का ये व्यू आता है। बट आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ से नैनी लेक अपनी फुल ग्लोरी में मैंगो शेप की दिखती है। इस पीक पे पहुँचने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा, जिसमें एवरेज 2 घंटे लगते हैं। ये ट्रैक आपको डे टाइम में ही करना चाहिए और ध्यान रहे कि जब ये बोर्ड आए तो आपको यहाँ से लेफ़्ट की ओर जाना है। हम गलती से राइट चले गए थे और हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। चीना पीक के रास्ते ही में आपको हिमालयस के ये ऑसम व्यूज़ भी दिखेंगे। कुछ लोग इसको चाइना पीक भी बोलते हैं, बट वो शायद गलत है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम हमारे प्यारे चीना बाबा के नाम पर है, जिनका छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। मंदिर के पास ही आपको एक जगह खाने पीने के लिए मैगी और फ्रूटी मिल जाएगी, जो कि ट्रैक करने के बाद बहुत रिफ़्रेशिंग लगेंगे। फिर लगभग 150 मीटर वॉक करके आप चीना पीक के व्यू पॉइंट पर पहुँच सकते हैं, जो आपको पूरे नैनीताल का बेस्ट व्यू दिखाएगा। इसके बाद आता है रोपवे, जिससे आप सीधे मॉल रोड से काफ़ी ऊपर स्नो व्यू पॉइंट पहुंच सकते हैं। इस ट्रॉली से भी आपको लेक मैंगो शेप में दिखती है और स्नो व्यू पॉइंट पर आप अपनी फैमिली के साथ ऐसी फ़नी या मेमोरेबल पिक्स क्लिक करा सकते हैं, प्लस जिप लाइन कर सकते हैं और कुछ और गेम्स भी खेल सकते हैं। जब स्नोफॉल होता है तो स्नो व्यू पॉइंट कुछ ऐसा हो जाता है, काफ़ी हाइट पे होने के कारण ये एरिया पूरा बर्फ से ढक जाता है। अगली जगह आती है बड़ा बाज़ार, जहाँ से प्राइमरीली लोकल्स अपनी शॉपिंग करते हैं, बट यहीं पर फेमस मामू स्वीट्स है। बड़ा बाज़ार से नीचे की ओर एक खड़ी बाज़ार है, जो कि बेसिकली सीढ़ियों के किनारे बनी मार्केट है, जहाँ पर काफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इन शॉप्स के शटर पे बनी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, जो वाकई में लाजवाब हैं। और अब थोड़ा सा व्यू भूटिया मार्केट का, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं वुलन्स एंड बैग्स की, प्लस इसके सामने बहुत सारे इनएक्सपेंसिव फूड जॉइंट्स हैं और फेमस सोनम मोमोज भी इसके पास ही है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके ही हैं तो खास आपके लिए ये बोनस, नैनीताल के कुछ और ड्रोन व्यूज़। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।